हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह। गुड इवनिंग। योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे हम कर रहे थे एचपी हिंदी, एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम हिंदी का जो सिलेबस है उसको कर रहे थे। तो कुछ टाइम से मैं आ नहीं पाया, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम डेली से जो है रूटीन से आपका सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी पहले जैसे बिना घर का, जो बिना घर, जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत, हमेशा रहने वाला, यानी जो समाप्त ना हो, जिसका अंत ना हो, वो है शाश्वत। तीसरा है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, यानी शीघ्र प्रसन्न यानी जल्दी ही खुश होने वाले। जैसे आशुतोष, भगवान शिव जी, अगर हम उसकी मन से जो है अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो एकदम वो क्या हो, प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न हो, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष यानी भगवान शिव। भोलेनाथ, नीलकंठ। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, यानी विवेचना, यानी किसी विषय की पूरी छानबीन करना। जैसे हम किसी विषय को लेते हैं, कोई कहानी है, स्टोरी है, ठीक है, उसको हम डीपली से पढ़ते हैं और उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, यानी विवेचना। छानबीन करना यानी खोज करना, विवेचना। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज यानी पहले। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो है ये सब जो शब्द हैं, अब हम आगे कराएंगे पर्यायवाची शब्द। अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्द को जो है किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे पास है वृक्ष। वृक्ष का तो सभी को पता होगा, पेड़ भी सभी जानते हैं। जैसे इसमें तरु है, दरख्त है, द्रोण, यानी वृक्ष को तरु, दरख्त, द्रोण, द्रुमन। रोग का भी सबको पता होगा, परणी या बीटा। जैसे जैसे आपको डेली के जो है 5-6 जो है पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द और शुद्ध वर्तनी, तो डेली डेली आप कृपा करके उसको जो है उसका रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट है घोड़ा, यानी घोड़े को जो हम किस किस नाम से जानते हैं। अश्व का सभी को पता होगा, अश्व, घोटक, रविसुत। रविसुत यानी घोड़े, रवि होता है सूर्य, सूर्यपुत्र, रविसुत सूर्यपुत्र यानी घोड़ा। तुरंग, सैंधव और है हयम, ठीक है। यानी घोड़े को अश्व, घोटक, रविसुत, सैंधव, हया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चांदनी, यानी चांद का जो है, चांदनी का जो है सभी को पता है कि चांद को क्या चांदनी के नाम से जाना जाता है। कौमुदी, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, शशि प्रभा। शशि यानी चंद्रमा, प्रभा क्या होता है, प्रभा प्रभात यानी सुबह, यानी जब चंद्रमा जब निकलता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, यानी शशि प्रभा। कुमुदिनी, यानी चांदनी को हम कुमुदिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है
सर्प, यानी सर्प को हम किस किस नाम से जानते हैं? अहि, उरग, फणी, भुजंग। देखो यहाँ भुजंग आया हुआ है और घोड़े में जो कोई तुरंग आया है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। तो ठीक है, यानी अग्र होगा तुरंग तो घोड़ा, अग्र होगा भुजंग तो सर्प, भुजंग। भुजंग मीन्स कि जैसे एक भुजंग आसन भी होता है, तो जैसे भुजंग आसन को लगाते हैं तो दोनों हाथ जो है आगे रखते हैं और सिर को जो है थोड़ा ऊपर उठाते हुए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक सांप जो है क्या करें, आक्रमण करने के लिए वो तैयार हुआ है। भुजंग और सारंग, ठीक है। तो सर्प का पता लग गया, भुजंग यानी और घोड़ा यानी तुरंग। नेक्स्ट है आकाश। आकाश को हम किस किस नाम से जानते हैं? गगन है, अंबर है। गगन का भी सबको पता होगा, अंबर का भी होगा। नभ यानी व्योम, नवमंडल। अब हम करेंगे इसके बाद शुद्धवर्तनी। अब हम करेंगे शुद्धवर्तनी। तो शुद्धवर्तनी में सबसे पहले द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं जैसे द्वंद्व युद्ध, यानी दो सेनाओं के बीच युद्ध, द्वंद्व। यानी द्वंद्व का जो शुद्धवर्तनी वो क्या है? जैसे ये है, फर्स्ट है द्वंद्व, सेकंड है द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। तो सही वर्तनी जो है ये है द्वंद्व। नेक्स्ट है उत्सव। उत्सव की सही वर्तनी क्या होगी? जैसे उत्सव, इसमें त पूरा है, उत्सव इसमें आधा है, इनमें आधा सा है, पूरा त है, इसमें बड़ा हुआ है। तो जो सही वर्तनी जो होगी उत्सव इस तरह की होगी। नेक्स्ट है शताब्दी। तो शताब्दी की जो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? शताब्दी की ये है शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है मृत्युंजय, यानी मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? मृत्युंजय फर्स्ट। नेक्स्ट है अनुक्रम। तो यहां जो है अनुक्रम है, यहां अनुक्रम है। देखो र कौन सा लगेगा इसमें? ये तो री है, री की मात्रा है। ये आधा र है, ये भी आधा र है, लेकिन ये ऊपर लगा हुआ है। ये अनुक्रम, ये भी ऊपर लगा हुआ है। तो सही जो है जो शुद्ध वर्तनी अनुक्रम। अनुक्रम जो र जो है वो होगा वो क के पाँव में होगा। तो इस तरह ये शुद्ध वर्तनी के जो है हमने 5 शब्द किए। अब करेंगे हम 5 विलोम शब्द। यानी जितने आपको करा रहे हैं, जितना कराना शुरू किया वो डेली का जो इसको प्लीज रिवीजन करें। तो विलोम शब्द में पहला जो शब्द है वो है अग्रज। यानी अग्रज क्या होता है? बड़ा। क्या होता है अग्रज? अग्रज मीन बड़ा। और अनुज, अनुज में छोटा, यानी बड़ा छोटा, यानी बड़ा अग्रज और अनुज छोटा। नेक्स्ट है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है प्रसन्न। अनुरक्त का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। और विरक्त, अनुरक्त और विरक्त, विरक्त का मीन दुखी। नेक्स्ट है विघ्न। विघ्न मीन्स बाधा। विघ्न मीन्स बाधा। यानी जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में जो है रोड
ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, आप टाइमली नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं कि आज में जो है मैं एग्जाम देने जा रहा था और बाधा, हम कह रहे थे विघ्न, विघ्न होती है बाधा, निर्विघ्न यानी बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट की, बिना किसी रुकावट के, यानी लगातार कोई कार्य हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की बाधा बाधा नहीं आ रही है, निर्विघ्न। अंगीकार, अंगीकार, अंगीकार होता है किसी चीज को मान लेना, अंगीकार, अंगीकार किसी चीज को मान लेना या किसी चीज को ग्रहण करना, ग्रहण करना, अंगीकार ग्रहण करना। अस्वीकार यानी किसी चीज को अस्वीकार, किसी वस्तु को स्वीकार न करना या सहमत न होना, यानी अस्वीकार यानी किसी चीज के लिए सहमत न होना। आविर्भाव, आविर्भाव प्रकट होना, आविर्भाव यानी प्रकट होना। तिरोभाव, तिरोभाव यानी प्रकट होना, प्रकट होना क्या बोलते हैं, आविर्भाव, यानी तिरोभाव अदृश्य, डेली के जो है, जैसे हम पांच पांच शब्द जो है, आज हमने 5 पर्यायवाची शब्द कराए, 5 विलोम शब्द कराए, 5 जो है शुद्ध वर्तनी के कराए, तो इनको डेली से रिवीजन करते रहें। और इसके बाद हम करेंगे अब मुहावरे, अब हम करेंगे मुहावरे, यानी पहला जो है तालू में जीव ना लगना, यानी अत्यधिक बोलना, यानी तालू में जीव ना लगना, कि जब कहीं गांव में आपने देखा होगा कि औरतों के बीच जब किसी विषय को लेकर के जो है झगड़ा होता है, तो उनकी जो है जीव, तालू में जीव ना लगना, यानी कंटिन्यू बोलना, जो है अधिक बोलना, तालू में जीव ना लगना, अधिक बोलना। नेक्स्ट है दांत पीसकर रह जाना, यानी क्रोध को रोक लेना, कि जब क्लास में जो है अध्यापक पढ़ाता है और बच्चे जो है इधर उधर देखते हैं या टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो अध्यापक जो है यानी दांत पीसकर, यानी अपने क्रोध को रोक लेता है, यानी कोशिश करता है कि बच्चों को मारा न जाए, यानी दांत पीसकर रह जाना, क्रोध को रोक लेना। कच्ची गोटी खेलना, यानी काम में निपुण ना होना, यानी किसी कार्य में जो है वो निपुण ना होना, यानी किसी कार्य को अच्छी तरह से ना जानना, समझना। कच्ची गोटी खेलना, काम में निपुण ना होना। कि जब सुनील कक्षा में पढ़ता नहीं है, तो वो एग्जाम में वो निपुण नहीं होता, यानी वो एग्जाम को
पास नहीं करता, यानी किसी भाषा को समझने में वो असमर्थ हो जाता है, यानी कच्ची रोटी खाना, यानी ध्यान किसी विषय में पूरी तरह से समर्पित होना, ध्यान ना देना। सांप सुंदर की हालत, यानी एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे का पीछा करना। हुक्का भरना, यानी गुलामी करना, यानी 1947 से पहले जब हमारा भारत आजाद नहीं था तो भारतीय जो थे, हम लोग जो थे तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। तो इसी तरह जो है डेली से हम जो है आज 6 मुहावरे करेंगे, शुद्धवर्तनी करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये थी आज आपकी हिंदी की क्लास, जिसमें हमने शुद्धवर्तनी की, मुहावरे किए और अनुलोम विलोम किए। तो डेली के नोट्स बनाते रहें और अच्छे से मेहनत कीजिए। जैसे आपने कहा सुनी हो, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को जो है अपने ढंग से करते हैं। उनके जीतने का जो है यही राज है कि वो हर काम को जो है अपने ढंग से बेहतर तरीके से करते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और मेहनत करें। धन्यवाद।